महेश्वर शिव गुरु की चरणों में प्रणाम करती हूँ। साहेब हरेंद्रानंद भैया, लीलम दीदी, चर्चा स्थल, फिर देवादिदेव महादेव महेश्वर शिव गुरु की चरणों में प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार हो। साहेब हरेंद्रानंद भैया 3 सूत्र बताए हैं। दीदी लीलम 3 सूत्र समझाए हैं। शिव गुरु पहले से थे, आज भी हैं, अभी भी हैं। 3 सूत्र हम लोग जानते नहीं थे। ये साहेब हरेंद्रानंद भैया 3 सूत्र फैलाए हैं। 3 सूत्र क्या है? पहला में दया मांगना, दूसरा में चर्चा करना, जन जन में बताना, तीसरा में नमः शिवाय से प्रणाम करना। ये 3 सूत्र है। दया मांगना, चर्चा करना, नमः शिवाय से प्रणाम करना। दया मांगना है कि हे शिव, आप मेरे गुरु हैं और आपके मैं शिष्या हूँ। मुझ शिष्या पे दया कीजिए, दया कीजिए, दया कीजिए, दया कीजिए। जिस तरह से भिखारी आंचल पसार के मांगते हैं माताएं बहनों के यहाँ, उसी तरह से आप हम सब इस जगत का भिखारी हैं। एक महादेव दानी वही गुरु हैं, वही दया कर सकते हैं। उन्हीं से दया मांगना है। दया मांगिए इस तरह से। दया बहुत दयालु है गुरु मेरे, दया करते हैं मेरे महादेव, दया करते हैं। दूसरा में चर्चा करना है कि कहीं जा रहे हैं, कहीं आ रहे हैं, आप कोई भी सफर कर रहे हैं, गाड़ी पे, तीर्थ में, कहीं भी जा रहे हैं संबंधी में, आप हर गली गली में कहना है, बताना है कि शिव आज भी गुरु हैं। मेरे साहेब हरेंद्रानंद भैया 3 सूत्र दिए हैं, ये अनमोल रतन दिए हैं। हे भाई, हे बहन, बाबा के रूप में हम लोग पूजा किए, इतना परिणाम पाए। बहुत सेवा देते हैं लोग। गाड़ी पे जाइएगा ना, अपना भी परिवार बहुत सेवा देंगे। आप संबंधियों में जो समझ नहीं पाते हैं, ऐसा सच सेवा देते हैं, मगर वो बाद में रोते हैं, कहते हैं। कहीं जो सेवा इस मामले में देते हैं तो रोते हैं, तो झुकते हैं, कहते हैं क्या हम बिगाड़े हैं किसको जो ऐसा किए, ये मेरे साथ ऐसा हो रहा है। याद कीजिए अपने बातों की, अपने वाणियों की, कि मैं कहाँ और किसके साथ क्या बोली, क्या बोला, कहाँ बोले। देखिए कोई भी गुरु हो, उस गुरु को बारे में गलत अच्छा नहीं बताना चाहिए, कहना चाहिए कि इसको गुरु मानो, उनको गुरु मानो, उनको नहीं मानो। सब महादेव का कृपा है। प्रणाम कर लीजिए, मगर ऐसा आप मत बोलिए, बीच में मत आइए। कष्ट की बन जाता है जगह। प्रणाम कीजिए कि समझ ना आते हैं महादेव, आप मुझ पे दया कीजिए ना। ज्ञान के सागर है, वो आपको खुद ज्ञान देंगे और वो समझ देंगे। वो अंतर्यामी है, वो बहुत बड़ा ज्ञानी है, ज्ञान की सागर है। उनसे जैसा गुरु, उनके जैसे गुरु मिलेंगे नहीं। बहुत अनमोल रतन मिला है हम लोग का। इस तन, इस शरीर में, इस मनुष्य तन में
एक दूसरे को समझाइए, बताइए। हंसने वाले हंसते रह जाते हैं और एक दिन वही महादेव के चरण में गिरते हैं। हम तो यही कहेंगे कि हे महादेव, आप ज्ञान दीजिए, सद्बुद्धि दीजिए, दया कीजिए। नमः शिवाय से प्रणाम करना है। जैसे श्वास ले रहे हैं, नमः छोड़ रहे हैं, इसी श्वास शिवाय कर रहे हैं। नमः और शिवाय पे मेरा श्वास चल ही रहा है, आप हम जान नहीं रहे हैं। ये नमः शिवाय पर ही श्वास चल रहा है, मेरा आप हमको मालूम नहीं है। ये शिव पर ही ये श्वास चल रहा है। जब तक शिव है तब तक ये जीव है। शिव उतर जाते हैं तो जीव भी चला जाता है। ये शरीर कोई काम का नहीं होता, ये शरीर कोई काम का नहीं है। इसलिए हे माताएं बहनों, जो भी भाइयों बंधु माता पिता हैं, जो भी हैं, सब इस महादेव से, इस गुरु से, ये जगत की गुरु से जुड़ जाइए, जुड़ जाइए, जुड़ जाइए। ये राम के जो माने हुए हैं, अब चाह रहे हैं कि हम महादेव का भी माने, तो मान सकते हैं जी, मान सकते हैं। राम भी शिव को गुरु बनाए थे, माने थे। राम भी शिव का, शिव भी राम के ही गुरु बनाए थे, माने थे। मगर शिव के बन के राम के नहीं बन सकते हैं। ये तो जगत पिता है, जगत गुरु है। मैं राम के बन के शिव के बन सकते हैं। बन जाइए। जागा जागा महादेव, जागा जागा महादेव।